अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में एफडी प्रोसीड नो की समस्या है, आपको सोलवी किसका पैसा अगर अभी तक नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आपको सोलवी किसका पैसा मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सोलवी इंस्टॉलमेंट को लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। 20 मार्च तक आपको कभी भी आपका पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आपके खाते में डाल दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए जिन लोगों का पैसा सोलवी किस्त का नहीं आया है उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि भाई हमारा 15वीं किस्त भी नहीं आई थी या 15वीं आ गई थी, तो अब हमारी सोलवी क्यों नहीं आई है। तो इसका मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि देखिए, एफटीओ प्रोसीड का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर गवर्नमेंट की तरफ से फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है और उसी के कारण आपका एफटीओ प्रोसीड नो आपके अकाउंट पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए एफटीओ प्रोसीड सिर्फ 2 वजहों से होता है। पहली वजह क्या होती है कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका एफटीओ प्रोसीड नो हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ दिक्कत हो, जिसकी वजह से किसी भी कारण की वजह से आपका पैसा रोका जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होगी तभी आपका पैसा रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सरकार की तरफ से भी डिले हो जाता है, तो यहां पर आपको 20 मार्च तक का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी का मैं आपको बता दूं सिस्टम पर ले जाकर कि अगर आपका 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया था और आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आपका 16वीं नहीं आया, 15वीं नहीं आया, आपको आपकी कुछ किस्तें ड्यू रह गई हैं, तो अभी मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च तक आपका टोटल पिछला सारा बकाया पैसा आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट पर कोई भी समस्या नहीं है, बट आपको सिर्फ एफटीओ प्रोसीड नो आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे इसको दूर करेंगे चलिए देख लीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर। आप यहां पे देख सकते हैं मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6000, पीएम किसान सम्मान निधि के 5 साल बेमिसाल। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। नो योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहां पे एंटर करेंगे। फिर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो इस प्रकार से आपका लॉगिन यहां पे हो जाएगा। यहां पे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस आपका दिखाई देगा, जहां पे आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका लैंड सीडिंग भी यस है, ई-केवाईसी स्टेटस भी यस है और इसी के साथ में आपका जो है आधार बैंक अकाउंट स्टेटस भी आपको यस यहां पे दिखाई दे रहा है। तो फिर भी आपको एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, एफटीओ प्रोसीड नो आने की जो वजह थी वो पहले हमको बता चुका हूं, लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई भी समस्या नहीं है, आपकी तीनों चीजें यस हैं, ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ये आपके ओके हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा 20 मार्च से पहले आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और अगर 20 मार्च के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली जब 17 इंस्टॉलमेंट जब आपके खाते में डाली जाएगी तो उस समय आपका बकाया पैसा जितना भी है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो सब आपको दे दी जाएंगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एफटीओ प्रोसीड से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। एफटीओ प्रोसीड नो की जो समस्या आपको आ रही है, अगर आपका सब कुछ ओके है, आपकी ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी आपका बिल्कुल ओके है और आपको लग रहा है कि भाई आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपका एफटीओ प्रोसीड नो बना हुआ है, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका माई आधार की वेबसाइट पर जाकर आपको यहां पर अपना आधार कार्ड को लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कि आपका बैंक में आपका आधार कार्ड सीडिंग स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि जब आप यहां देखते हैं तो यहां पर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपको यस दिखाई दे रहा होता है, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि यहां पे जो आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट सीडिंग इनएक्टिव लिखा हुआ होता है। तो अगर आपका इनएक्टिव हो तो फटाफट आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराइए, जिससे कि आपका आधार लिंक हो जाए प्रॉपर एनपीसीआई पर। आधार लिंक जब आप कराते हैं या नया अकाउंट को ओपन कराते हैं तो आपका एनपीसीआई पर और आपके पीएफएमएस की वेबसाइट पर और इसी के साथ में आपका पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर मैक्सिमम 15 डेज का समय लग जाता है आपके आधार को प्रॉपर एनपीसीआई पर अपडेट होने में, तो आपको मैक्सिमम 15 दिन का समय लगेगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर 20 मार्च तक आपकी किस्त नहीं आ पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली 17 इंस्टॉलमेंट जब आपको डाली जाएगी तो उसके साथ में आपका पिछला बकाया जो भी अमाउंट है वो सब आपको मिल जाएगा। अब इस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर एफटीओ प्रोसीड नो इफ एनी वाले केस के वजह से अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहां मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में अगर कुछ भी आपको ऐसा शो कर रहा है तो आपको आपके तहसील में जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जिस भी डिपार्टमेंट में काम चलता है वहां पर संपर्क कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, तो ये समस्या आपके वहीं से सही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।